और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का पहला रिएक्शन सामने आया है। राम भक्तों के नाम चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है। दान चोरी की अनेक चर्चाएं जो हैं वो जारी हैं। ये चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है, मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, मैंने मौन धारण कर लिया है। दान चोरी के बाद चंपत राय का ये पहला बयान, चिट्ठी राम भक्तों के नाम उन्होंने लिखी है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जवाब दूंगा, सभी आरोपों पर अपना जवाब दूंगा, चढ़ावा चोरी का सच सामने आएगा, ये भी लिखा है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है, मैं 1991 से राम सेवा में लगा हूं। और विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद राम भक्तों के नाम ये चिट्ठी जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने मौन धारण अभी कर लिया है, फाइनल रिपोर्ट आ जाए फिर मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, कैसे देखें इसे? बिल्कुल चंपत राय ये भी बताते अपने पत्र में कि 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचार का जो जीवन है वो 45 वर्ष से है और मैं जहाँ जा रहा मेरी पूरी जिंदगी एक खुली किताब के समान रही। तो इसलिए चंपत राय दरअसल इस पत्र के जरिए जो सवाल उठ रहे थे तमाम की, चंपत राय जब से ये मामला सामने आया तब से ना तो मीडिया के सामने आया है ना ही किसी भी ऐसे शख्स के सामने बयान दिया जिससे उनकी बातों को सामने रखा जा सके। तो चंपत राय के दिल में क्या था, क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जान रहा था और इसीलिए चंपत राय जो है अब एक पत्र लेकर आए हैं और इस पत्र के जरिए उन्होंने बताया कि वो आखिर क्या कर रहे हैं और कब वो जवाब देंगे। चूंकि चंपत राय पे इस तरह के सवाल उठे थे, ये कहा गया कि चंपत राय भले इस पूरे चोरी कांड में किसी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व न हो लेकिन लापरवाही जरूर है। हालांकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो एसआईटी की 20 पन्नों की रिपोर्ट में पूरी चोरी की घटना के बारे में जिक्र किया गया है। अनिल मिश्रा जो उनके साथी हैं जिनके भी आरोप लगा है और उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है, उन पर जो एलिगेशंस है उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन चंपत राय का जिक्र उसमें नहीं है और चंपत राय को लगता है कि वो बेदाग हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और इसीलिए वो खामोश है। उनका ये भी आज भी सुबह मैं उनके जो आवास है जहाँ पे वो रह रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, वहाँ मैं गया था उस भवन में और वो अंदर है। यहाँ तक कि जो बीएचपी के और संघ के लोग हैं, अगर उनको भी चंपत राय से मिलना है तो उनको परमिशन लेके ही जाना पड़ रहा है, यानी कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। कल तक भी हम लोग पास ये खबरें थी कि चंपत राय ने जो है वो मौन धारण किया हुआ है, चंपत राय किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कई सारे लोगों ने बताया जो उनके करीबी उन्हें दावा करते हैं कि उन्होंने अंत तक छोड़ दिया, साथ सिर्फ पानी पर उपवास कर रहे थे, सिर्फ पानी पर रह रहे हैं। तो ये अपने आप को एक तरह से शुद्धि कर रहे हैं जो उनपे दाग लगे हैं और उन इस बात की उम्मीद है शायद चंपत राय को कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, तो बिल्कुल वो बेदाग होंगे। और जो जांच की बात कल देखिए, आपको याद होगा कि कल जब चर्चाएं हो रही थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोविंद गिरी जब सामने आए, उन्होंने भी कहा कि चंपत राय ये खुद भी चाहते हैं कि जब तक जांच न हो तब तक वो अपने आप को इससे अलग रखें और जांच सिर्फ जांच ही नहीं, जब जांच की रिपोर्ट के बाद कठोर कार्रवाई हो तब तक खुद को बाहर रखें। तो इसीलिए लगता है कि चंपत राय ये मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उन पे जो एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, या चाहे वो मीडिया के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे विपक्ष के जरिए, वो सबका जवाब एसआईटी की रिपोर्ट में होगा और उसके बाद वो सामने आएंगे। तो चंपत राय को अपने आप पर भरोसा ज्यादा है, इस चिट्ठी से कम ये दिख रहा है, ये लग रहा है, वो बता रहे हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं, कितने सालों से वो अयोध्या में है, कैसे प्रचारक की जिंदगी वो यहाँ आकर भी जी रहे हैं और ये तमाम जो बातें, जो अफवाहें उनके बारे में उड़ रही हैं, उसको एक तरह से खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो है बातें कही जा रही हैं महज अफवाह है, निराधार है, कोई आधार इसका नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, तब वो आएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। फिलहाल उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे और कहा गया कि जिस तरह से पूरी घटना हुई उसमें इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए, चंपत राय को लेकर सवाल उठाए गए, किस तरीके से उन्होंने जमीनों के जो खरीद फरोख्त हुई उसमें स्कैम हुआ, उसमें एलिगेशन है कि कमीशन खोरी हुआ।
हालांकि डायरेक्टली एलिगेशन किसी ने चंपत राय पर नहीं लगाई। ये जरूर कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जो सोने चांदी के आभूषण उनको दान दिए थे, उन आभूषणों में जो है वो उसका रसीद नहीं मिला, लेकिन कल ट्रस्ट ने उन कुछ में से कुछ आभूषणों को जो है सामने रखा और कहा 2926 आभूषणों की ऐसी सोने चांदी के जो दान दिए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रस्ट के पास है, रिकॉर्ड उस ट्रस्ट के पास है। तो जो एलिगेशंस लग रहे थे चंपत राय पर, विनोद, इस चिट्ठी को क्या ऐसे देखा जाए, क्योंकि कल चंपत राय को भी, अनिल मिश्रा को भी अंदर जाने नहीं दिया गया था। ट्रस्ट की जो मीटिंग चली थी उसमें ये शामिल नहीं हुए थे और इस्तीफा इनका खुद मान्य हो गया था, क्योंकि इस्तीफा जो दिया है, बायलॉज जो कहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद ही उसे किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, वो मान्य हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अपना पक्ष रखना तो था, क्योंकि एक चुप्पी जो है वो सवालों के घेरे में थी। अब उन्होंने इस खत के जरिए क्या ये साफ करने की कोशिश की है कि 100 सवालों के जवाब से अच्छी मेरी चुप्पी, और जब सब कुछ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, जिसके बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। बिल्कुल, देखिए, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, कल की जो बात करी है, कल चंपत राय जो है, जो खबर है वो उसके मुताबिक मंदिर परिसर में जो तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है जहां पे उनका आवास है, वहीं पे थे वो। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उस बैठक में जाने की। उनको ना तो वो आमंत्रित थे और ना ही उन्होंने कोई कोशिश की कि वो उस मीटिंग में जाए, ट्रस्ट की मीटिंग में। दूसरी बड़ी बात कि ट्रस्ट का बाईलॉज कहता है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी बिहाफ पर कल उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। दो चीज़ें जो उनके पक्ष में जाती हैं वो ये कि एसआईटी की जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें चंपत राय का नाम कहीं भी नहीं है। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया उस रिपोर्ट में। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातें हुई तब भी ये कहा गया कि चंपत राय जो है वो एक तरह से विश्वासघात के शिकार हुए हैं। अपने लोगों की वजह से उन पर ये दाग लगे हैं। जिन लोगों पर उनको रखा, जिन लोगों ने अपने पास रखा, उन लोगों पर एलिगेशन लगे और इसलिए दाग उन तक पहुंचा है। तो कम से कम ट्रस्ट के मेंबर्स भी, बहुत सारे मेंबर जो है ट्रस्ट में, वो भी मानते हैं। गोविंद गिरी भी बचाव करते हुए दिखाई दिए। गोविंद देवगिरी, उन्होंने जब आज जब मीडिया से बात कर रहे थे, जब टाइम्स ऑफ से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि उन पर कोई डायरेक्टली कोई एलिगेशन, डायरेक्टली कोई आरोप जो है चंपत राय पर नहीं है। उन्होंने, चूंकि उनके लोगों पर आरोप थे और इसलिए सवाल उनको लेकर उठ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको स्वीकार किया। कल हमने देखा भी विनोद कि गोविंद देवगिरी महाराज ने भी किस तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने चंपत राय के बारे में बात करते हुए कहा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो कुछ गलत करेंगे और उन्होंने कुछ गलत किया हो। तो एक तरह से ट्रस्ट के सदस्य अगर ये मान के चल रहे हैं और चंपत राय भी इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन राम भक्तों के नाम ये खुली चिट्ठी ये बताती है कि वो भी अपना संदेश जो है वो राम भक्तों को देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक तफ्तीश मात्र नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन चुका है। कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा सबूतों और तस्वीरों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक सबसे तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने दो टूक में कहा, जो लोग कल तक भगवान राम के अस्तित्व को नकारते आए थे, जो बाबरी पर आंसू बहाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, आज वो किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाने में जुटा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या आस्था के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस और चांदी की कागभूषण सहित कई कीमती चीजें चोरी होने का जो दावा किया जा रहा था, ये 5 वस्तुएं जो हैं ये प्रदर्शित की गई थी और इसे प्रदर्शित इसलिए किया गया था कि इन्हीं का दावा किया जा रहा था कि ये सभी चीज गायब है जो दान में दी गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट ने कल उन तमाम वस्तुओं की तस्वीर दिखाकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आस्था के अपमान की बात कर रहा है, लेकिन सीएम योगी ने तो पहले ही कह दिया था कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा।
राम मंदिर ट्रस्ट की कल की बैठक के बाद सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल पूछा, जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे तो क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी नेता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, हर दल अब इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगा है। अखिलेश यादव तो अब इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सीएम योगी ने ही विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए। जरा एक बार सुनिए। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूरी कहानी को आपको समझाते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने 5 जुलाई को सरवन्ना प्रसाद बालासुब्रमण्यम की एक्स पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि आरोपी टिन्नू यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नियमित रूप से बातचीत करता था। पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के हवाले से सरवन्ना ने यह दावा किया था कि निशिकांत ने इसे लिखा कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। निशिकांत दुबे की पोस्ट पर अखिलेश यादव जो है वो भड़क उठे। उन्होंने निशिकांत दुबे को 10 मिनट का समय देते हुए पोस्ट डिलीट करने की चेतावनी दी। कहा था कि बीजेपी सांसद 10 मिनट के अंदर अपना झूठा सोशल मीडिया पोस्ट हटा ले, नहीं तो उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अखिलेश की चेतावनी पर भी निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर फिर से लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है, 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने अब औपचारिक रूप से मानहानि का नोटिस भी जारी कर कानूनी कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाया है। नोटिस में निशिकांत दुबे से सार्वजनिक माफी मांगने और पोस्ट हटाने की मांग की गई है, वरना आगे कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है।